अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रात में हूँ डेली पाकिस्तान के साथ और 25 साल आयशा ने जो है तमाम लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। इस रमजान में जो है वो बहुत आला आला अफ्तारियाँ की जा रही है, सहरियाँ की जा रही है, लेकिन इस तरह की अफ्तारी जो है आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये अफ्तारी जो है ये आयशा अपने हाथों से खुद बनाती है, देगे भी खुद बनाती है। जी बिल्कुल, देगे खुद जो है वो बनाती है और फिर अपने हाथों से यहाँ झोपड़ियों में आकर जो है गरीब लोगों को जो है वो तकसीम करती है और इन गरीब लोगों के जो है वो अफ्तारी करवाती है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म का कारनामा जो है वो आयशा करी। आयशा मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह अकेली आप हैं, छोटी सी हैं और इतनी देगे आपने अपने आगे रखी हुई हैं और फ्राई वाला सामान रखा हुआ है, ये क्या मामला है? पहले अपनी मजबूरी थी, तो फिर जब लोगों की मजबूरियां देखी ना, तो फिर मुझे अपनी छोटी लगी और फिर मैं लोगों के लिए निकल पड़ी घर से खाने लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इन सब के लिए मैं देगे बनाती हूँ। पहले देग घर पे बना के बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट करती थी, अब क्या करती हूँ कि अब मैंने सोचा है कि इनके पास ही आके इनको पका के दिखाती है कि कितनी बहन आपकी मेहनत करती है आप लोगों को खिलाने पिलाने के लिए ना। अक्सर हम देखते हैं कि मर्द जो है ये देगे बनाते हैं, पहली दफा हम देख रहे हैं कि कोई खतून जो है, कोई लड़की जो है वो देगे बना रही है। तो ये देगे बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये मुझे खाना बनाने का वैसे शौक़ था, लेकिन फिर घर के हालात ऐसे थे कि उसके लिए खाना बनाना स्टार्ट किया सेल करने के लिए। लेकिन फिर जब ऑर्डर बड़े आना शुरू हो गए तो बाहर से देगे बड़ी महंगी पड़ रही थी, तो फिर मैंने कहा ये काम भी मैं खुद ही कर लूँ बजाय लोगों से इतना महंगा करवाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखें मैं देग बनाती हूँ, मेरे से अच्छी मेरा नहीं ख्याल कोई लड़की देग बनाती होगी, बल्कि लड़कियाँ तो देगे बनाती ही नहीं है। जी बिल्कुल, यही बात है कि लड़कियां तो देगे बनाती नहीं है, लेकिन आप जो है माशाल्लाह देगे बना रही है। कितने किलो गोश्त जो है इस वक्त आप बना रही है तकरीबन? इस वक्त इसमें 10 किलो गोश्त है, चिकन है, और इसमें 10 किलो ही चावल जाएंगे। ये चिकन पुलाव है। क्या बात, ज़बरदस्त। तो ये जब आप देखो वो जो है वो चम्मच हिलाती है, ज़रा कुछ करती है, तो कंधे वगैरह जो है वो दर्द नहीं करते आपके? शुरू में कंधे भी दर्द करते थे, बहुत सारे मसले भी होते थे, स्किन भी झुलस जाती थी। अब आदत हो गई है। अब जब से करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। साथ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी होती है, तो सारे मिल के मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं खाने का टेस्ट मेरा ही होता है। खाना आप खुद बनाती? जी, मैं खाना खुद ही बनाती। अच्छा, समोसे रोल वगैरह तो आपने तल ली है, और ये जो है मेरे ख्याल में बिरयानी का जो मसाला भी बना लिया है। ये क्या बना रही हैं आप? ये देखें, ये पुलाव की देग बन के रेडी हो चुकी है। ये हमने सारी इफ्तारी के लिए बनाई है देखें। ये देखें, ये मैंने खुद अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। इसके अलावा मैं फ्रूट्स रखूँगी, उनके जो भी पास हैं इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास फ्रूट्स। अच्छे से अच्छा इनको देने की कोशिश करती हूँ मैं, जो हम खुद अपने घरों में खाते हैं, या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं और हम दावत करते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी वो दावत आज इंजॉय करें। देखा है आपने कि आयशा ने देगे जो है वो खुद तैयार की हुई है, खुद देगे जो है वो बनाई हुई है। और इधर भी अगर आप देखते हैं तो एक माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का जो है वो दस्तरख्वान सजा हुआ है। और आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि फल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मेरे आपके जैसे लोग जो है वो भी बहुत कम अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन आयशा ने जो है ये झोंपड़ी वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों की अफ्तारी के लिए जो है इतना ज़बरदस्त किस्म का दस्तरख्वान अपनी मदद आपके तहत जो है वो लगाया हुआ है। जी आयशा, ये क्या है? ये देखें, ये रोल है, ये समोसा है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, ये खरबूजा, खजूर। ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट होगी चावल की, और साथ में होगा जामे शीरी। और ये सारी चीज़ें जो है मैं अकेली करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बीच में हिस्सा डालते हैं, ओवरसीज़ भी और पाकिस्तान से भी, जो डोनेट करते हैं, और मैं फिर उसमें अपने हाथ का जायका डाल के इन सबको खिलाती हूँ। क्या बात है आयशा, तो जाहिर बात है आपके भी रोज़े होते होंगे, तो रोज़े में जो है इतनी एफर्ट करना है, इतनी मेहनत करना, इतना इंतज़ाम करना, 12-12 किलो देगों का, तो ये कैसे मैनेज कर लेती है आप? आपको मैं बताऊं, जब मैं पहले रोज़े रखा करती थी ना, तो रोज़ा गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब मैं रोज़े भी रख रही हूँ और रोज़ों में 200-300 लोगों का इफ्तारी भी बनाती, प्लस खाना, इफ्तारी के साथ खाना। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो गया इफ्तार का। एक ही जगह मखसूस रखी हुई आपने इफ्तारी कराने के लिए, या मुख्तलिफ लाहौर की जगहों पे जाती हैं आप? मैं बहुत सारी जगहों पे करा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मज़दूरों को जाके जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ पे भी, अपने घर की छत पे मैंने बहुत सारी इफ्तारियाँ करवाई हैं। और उसके अलावा अब मेरा यही मिशन है कि जहाँ जहाँ जिन लोगों तक कोई नहीं ना पहुँच सकता, उन तक मैं इंशाल्लाह पूरा साल खाना लेके पहुँचूँगी। अच्छा, जब आप इन लोगों तक पहुँचती है जिन्होंने रोज़े भी रखे होते हैं और इनके पास इफ्तारी के ज़ाहिरी बात इतने इंतजामात भी नहीं होते, और जब आप इनके पास माशाल्लाह इतनी भरी हुई प्लेटें लेकर जाती है, तो इनके क्या तासुरात होते हैं आपको देख? आप यकीन करें, इतनी दुआएं देते हैं ना, और दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको चाहिए होती है। इनके जो चेहरे के उसको खुशी होती है ना, जो इतना वीआईपी खाना देकर प्रॉपर इनके घर की दहलीज पे आता है, कोई इनको डब्बों में शॉपरों में डाल के नहीं देता, इनके पास आके इनको पका के खिला के जाती हूँ। अमूमन जो है ऐसा ही होता है कि लोग जो अपने घरों में शॉपरों में डाल कर आकर इन्हें बांट देते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा देखने को मिला कि एक खतून, एक औरत जो है वो खुद आकर यहाँ देगे तैयार करती है और सारा कुछ करती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपके इस काम से मुतासिर भी होते होंगे।
मुतासिर तो होते हैं लोग, लेकिन लोग करते नहीं हैं, अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। इतनी गर्मी में कोई नहीं खड़ा होता, बर्नर पे कोई नहीं खड़ा होता, इतनी आग में कोई नहीं खड़ा होके, और ख़ास तौर पे आपको पता है लड़कियां, उनके हाथों के बड़े मसले होते हैं, उनकी स्किन के। मुझे भी है, मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरी स्किन से बड़ा मसला इन लोगों की भूख का होता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आयशा का कारनामा पसंद आया होगा, और अगर आप आयशा के काम में इनकी मदद करना चाहते हैं और इस नेकी में जो है वो हिस्सा डालना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।